नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आजकल तेजी के मामले में गोल्ड शेर है तो चांदी सवा शेर। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ ने पिछले एक साल में कई इक्विटी फंड को मात दी। आज बताएंगे सोने चांदी की इस धुआंधार तेजी के बीच आप कैसे बढ़ा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो की चमक, और इक्विटी फंड या गोल्ड कहां है निवेश से अभी फायदा। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स हैं। स्वागत करते हैं मनी फ्रंट्स के सीईओ मोहित गांग और कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन। मोहित और क्षितिज, बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास शो में। आजकल जो एक चीज बस चमक रही है वो है सोना चांदी। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड हम देख रहे हैं, और ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, ये एक एक्सेप्शनल रिकॉर्ड है जो गोल्ड और सिल्वर में अब देख रहे हैं। अब इसके बाद बहुत सवाल मन में उठ रहे हैं कि आखिरकार इस तेजी के बाद हमें करना क्या है, या तेजी के दौरान हमें क्या करना चाहिए। पहले जरा समझते हैं कि गोल्ड में चल क्या रहा है। क्षितिज, गोल्ड की एक्सेप्शनल तेजी हमने पहले कभी नहीं देखी थी, और जिस तरीके से पिछले एक साल में गोल्ड ने अपनी जो चाल है, जो अपनी गति बढ़ाई है, वो वाकई आउट ऑफ द वर्ल्ड है। बताइए ये सोने में हो क्या रहा है? Well, Swati, seems like females of the house हैं वो better portfolio manager हैं vis-a-vis people like us who are there in the market. Compliment to people who are investing in gold and silver. Actually, हुआ ये है कि that central banks across, especially China, Russia, they all are filling their wallets with gold and silver, especially gold. जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका 25% तो गोल्ड में ही जा रहा है आपका आज की डेट में। जो बाय ये कर रहे हैं 25%। दूसरा, जब जितना भी आपकी अनसर्टेनिटी मार्केट में बढ़ती है तो बोथ दीज मेटल स्पेशली गोल्ड वो उसकी शाइन बढ़ती है। सिल्वर हैज अ इंडस्ट्रियल यूसेज ऑल्सो, काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल यूसेज भी है, बट ऑफ लेट सिल्वर हैज आउट परफॉर्म गोल्ड। बट गोल्ड का एक मेजर ब्रॉडर रीजन यही था दैट बिकॉज ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी उस कारण से इसके प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़े हैं। दूसरा, यूक्रेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर, उस कारण से भी बिकॉज वो 3 साल लंबी लड़ाई चल गई है और वहां पे प्रोडक्शन थोड़ा हॉल्ट है, स्लो है, तो उस कारण से भी सिल्वर के भाव भी बढ़े हैं। तो आई थिंक ग्लोबल अनसर्टेनिटी एक सबसे बड़ा रोल प्ले है इसमें। एट द सेम टाइम इसका कोरिलेशन रिजर्व इक्विटी बहुत कम है। एक उस कारण से भी हमने देखा है जहां इक्विटी ने ज्यादा नहीं किया परफॉर्म, गोल्ड हैज परफॉर्म वेल। इस कैलेंडर की अगर बात करते हैं तो लगभग 40% के आसपास का आईएनआर में गोल्ड का रिटर्न है, लगभग 50% के आईएनआर का आपका सिल्वर का रिटर्न है। तो अपने आप में रिमार्केबल परफॉर्मेंस है दोनों एसेट क्लासेस में। बिल्कुल। तो गोल्ड और सिल्वर ने आउट परफॉर्म पिछले कुछ टाइम में इक्विटी में किया है, पर ये जो हम दाम देख रहे हैं गोल्ड के, मोहित, 1,17,000 के पार। सिल्वर तो क्या ही बताए, यहाँ पर किस तरीके से लगभग पिछले 3 साल में हमने लगभग 140% सिल्वर महंगी होती हुई देखी है। 1.5 लाख के करीब हम देख रहे हैं कि वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसका दाम भी सिल्वर का। तो ये जो ट्रेंड है, आपको क्या लग रहा है आने वाले टाइम में और बढ़ता जाएगा? क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो लग नहीं रहा कहीं पर जाने वाली है, लेकिन हाँ, गोल्ड और सिल्वर की ये जो तेजी है वो बरकरार जरूर शायद रहने वाली है। जी स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। देखिए, गोल्ड और सिल्वर की ये जो रैली है उसको समझने के लिए अगर मैं थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लूं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि गोल्ड में रैली कब आई है और गोल्ड में मंदी कब आई है। देखिए, होता यह है कि गोल्ड और सिल्वर एक ऐसा एसेट क्लास है जो हम आम लाइफ में हमेशा अपने चारों तरफ देखते आए हैं, घरों में बात होती आई है, तो हमें लगता है कि इस पर हमारी पकड़ होनी चाहिए। और इसी कारण शायद ऐसा हो रहा है कि जब इतना ज्यादा भाग गया है गोल्ड और सिल्वर, तो सबको ये लग रहा है कि ये एसेट हमसे छूट कैसे गया, क्यों नहीं हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो देखिए, एक छोटा सा मैं बैकग्राउंड देता हूँ इसका। 1980 के दशक में गोल्ड का जो प्राइस था वो $850 पे टॉप किया था। उस टाइम जब कोल्ड वॉर का एरा था, यूएसएसआर की काफी लड़ाई चल रही थी, तब गोल्ड ने एक टॉप बनाया था $850 पर आउंस का। वहां से लेकर सन 2000 तक, स्वाति, 20 साल तक, सन 2000 में गोल्ड का भाव जो था वो था $450। तो 20 साल तक गोल्ड का जो भाव था वो $850 से घटकर $450 हो गया। इस बीच में गोल्ड ने कभी नया टॉप नहीं बनाया। इनफैक्ट कंसिस्टेंटली हर साल 3-3.5% से गोल्ड में गिरावट होती रही। तो एक बहुत लंबा 20 साल का फेज था जब गोल्ड ने कुछ नहीं किया। फिर 2000 से 2011 तक का जो फेज था, गोल्ड ने शानदार रैली दिखाई और 1900 के आसपास का एक बनाया।
2011 से लेकर 2020 तक, कोविड के शुरुआत तक स्वाति, गोल्ड में फिर से कुछ नहीं हुआ। $1900 का गोल्ड जो था वो $1200-1300 पर आकर रुक गया। एक 10 साल के बड़े पीरियड में गोल्ड ने कोई तेजी नहीं दिखाई। तो अगेन फुल डेकेड लॉस्ट। 2020 के बाद से, कोविड के समय से 2021 से गोल्ड ने फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू की और अब हम देख रहे हैं गोल्ड की एक जबरदस्त रैली। तो जैसा कि क्षितिज भाई ने भी कहा, वैश्विक थोड़ी सी अनिश्चितता बनी हुई है। यूएस ने ट्रेड वॉर्स लगा रखे हैं हर जगह। डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन इतनी बढ़ गई है, डॉलर पर आपका भरोसा कम हो रहा है, तो गोल्ड एज एन ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास थोड़ा चमक रहा है। सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आप बहुत ज्यादा डिमांड देख रहे हैं। तो इस सब के चलते गोल्ड ने फिर से पकड़ बनाई है। पर क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी? ऑनेस्टली स्वाति, जिस रफ्तार से ये बढ़ा है, बहुत मुश्किल है यहां से ये कहना कि क्या इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। अब आगे चलकर एक शानदार रैली हमने देख ली है। गोल्ड की रैलीज हमेशा बहुत लंबी होती है और गोल्ड के डाउन पीरियड्स उससे भी ज्यादा लंबे होते हैं, तो इसका जरा ख्याल रखने की आवश्यकता है इस पॉइंट पर। एब्सोल्युटली। तो गोल्ड और सिल्वर एक एसेट क्लास तो है ही जिसने पिछले कुछ टाइम में अच्छा परफॉर्म किया है, बट सब्जेक्टेड टू मार्केट मूवमेंट ऑल्सो। और आप गोल्ड और सिल्वर में एक हद से ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो आप इसका डेफिनेटली फ़ायदा तो उठा सकते हैं। पर हम क्योंकि यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि इक्विटी वर्सेस गोल्ड या सिल्वर, अभी कहाँ पर अभी आपके लिए निवेश के मौके हैं। अगर हम पिछले थोड़े टाइम की बात करें क्षितिज, तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि गोल्ड और सिल्वर, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ईटीएफ्स हो गए, उन्होंने आउट परफॉर्म किया है इक्विटी फंड्स को। पर अगर हम लॉन्गर टर्म की बात करें तो वो तस्वीर क्या पेश करती है? वेल स्वाति, देखिए, पिछले एक साल में देखेंगे तो ऑब्वियसली देयर इज अ अंडर परफॉर्मेंस, क्लियर कट अंडर परफॉर्मेंस। इक्विटी मार्केट्स बिकॉज हाई वैल्यूएशन, उन्होंने मतलब आप एक साल का नॉर्मली रिटर्न आपका ब्रॉड इंडेक्स का नेगेटिव आज। ओके मोहित, यही सवाल मैं आपसे कर रही हूँ कि अगर हम समझने की कोशिश करें इक्विटी का परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू गोल्ड और सिल्वर, चलिए मान लिया कि पिछले कुछ महीने और एक साल का जो परफॉर्मेंस है, आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला, पर लॉन्गर टर्म में जो पलड़ा किसका भारी है? स्वाति देखिए, अगर मैं 1 साल, 3 साल, 5 साल का नजरिया देखूं तो बिल्कुल सही बात है कि गोल्ड ने ज्यादा अच्छा किया है। मैं 7 साल, 10 साल, 15 साल का नजरिया देखूं तो इक्विटी ने काफी अच्छा किया है। पर मैं अगर 20 साल का नजरिया देखता हूं स्वाति, तो वहां पर शायद इक्विटी का जो परफॉर्मेंस है, निफ्टी 50 इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, करीब 14% सीएजीआर होगा और गोल्ड का जो परफॉर्मेंस है वो करीब 14.5% सीएजीआर होगा। तो इसमें जो रीसेंसी बायस है गोल्ड के परफॉर्मेंस का, वो जरूर आगे आता है उभर कर। अगर आप किसी दूसरे टाइम फ्रेम पर शायद ये परफॉर्मेंस देखेंगे तो हो सकता है इक्विटी का पलड़ा भारी दिखे आपको। पर हाँ, कहने की बात यह है कि गोल्ड और सिल्वर दो ऐसे एसेट क्लासेस उभर कर आए हैं जिसे आप पोर्टफोलियो में इग्नोर नहीं कर सकते। ये आपके कोर स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन का पार्ट होना ही चाहिए, बिकॉज ये एक तो आपको बहुत नेचुरल हेज देते हैं इक्विटी रिस्क के अगेंस्ट में। ये आपको जो करेंसी डेप्रिसिएशन होता है रुपी का, उसके साथ साथ इसमें आपको तेजी देखने को मिलती है, बिकॉज गोल्ड और सिल्वर जो है वो यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स है स्वाति। तो जब जब डॉलर मजबूत होता है रुपए के अगेंस्ट में और रुपया घिरता है, तो गोल्ड और चांदी की कीमतें और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो आपका करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है, आप उसको भी उसकी प्राइस में शामिल कर लीजिए और वहां पर आपको उसका भी मुनाफा आ जाता है। तो उस लिहाज से मैं देखूं तो एसेट एलोकेशन का पार्ट जरूर होना चाहिए। इक्विटी और गोल्ड में देखिए, आपको हमेशा एक कॉल लेना पड़ेगा कि वैल्यूएशन और यील्ड के हिसाब से अब क्या अच्छा लगता है। तो अगर मैं इस लेवल पर आकर देखूं तो हो सकता है कि इक्विटी मुझे ज्यादा रीजनेबल लग रहे हैं यहां से, बिकॉज 1 साल से अंडर परफॉर्मेंस है और पिछले 3 साल में भी गोल्ड के कंपैरिजन में काफी अंडर परफॉर्मेंस है इक्विटीज का। तो उस लिहाज से देखूं तो रिलेटिव वैल्यूएशन के तौर पर इक्विटी फिलहाल मुझे ज्यादा अच्छा लगता है यहां से। हैविंग सेड विच, गोल्ड एज अ पार्ट ऑफ एसेट एलोकेशन इज अ मस्ट हैव। वो एसेट एलोकेशन कितना होना चाहिए, ये रिस्क प्रोफाइल टू रिस्क डिपेंड करेगा। बिल्कुल। तो एसेट एलोकेशन रिस्क प्रोफाइल टू रिस्क प्रोफाइल हमेशा डिपेंड करेगा, ये समझने की बेहद ज़रूरत है एसेट एलोकेशन की। क्योंकि हम बात कर रहे हैं, क्षितिज ये बताइए, हम अगर एक फॉर एग्जांपल एक हाई रिस्क एलोकेशन स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ें तो अमंग ऑल द एसेट क्लासेस जिसमें आपके सब मार्केट कैप के फंड्स हैं,
आपका गोल्ड सिल्वर या फिर बाकी कैटेगरीज भी इक्विटी की हैं, एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी आप क्या सजेस्ट करेंगे? स्वाति, इसमें ना हर किसी का डिपेंडिंग ऑन देयर रिस्क एपेटाइट एसेट एलोकेशन भी डिफरेंट होगा। वन साइज डजंट फिट्स ऑल। इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको एक्स बोलूं। अब मेरा 100% इक्विटी या 95% इक्विटी 5% गोल्ड हो सकता है, बट मैं ब्रॉडर आपको बता देता हूँ। आप इसको 3 भाग में बांटिए। समबडी हु इज यंग, वर्किंग, वहां पे आप देख सकते हैं कि आप 80-85% अपना इक्विटी एलोकेशन ले सकते हैं। एंड देन आप 5 to 7% या ऑन हायर साइड 10% गोल्ड सिल्वर या कमोडिटी में ले सकते हैं। आज की डेट में बिल्कुल मोहित भाई ने जो बोला है, आई थिंक यहाँ पे लमसम एलोकेशन तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा गोल्ड में। इस समय तो आप स्टैगर करके सिप करें, और वो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए करें तभी बेनिफिट है, बिकॉज बहुत हाई वैल्यूएशन है इस समय। एट द सेम टाइम आप फिक्स इनकम में कुछ पैसा रख सकते हैं जो आपके इमरजेंसी स्पेंड के लिए, यही कोई मिड एज में है, वहां पे आप 65% तक इक्विटी जा सकते हैं, 50-20% तक आप फिक्स इनकम रख सकते हैं। बाकी आपके जो रिक्वायर्ड एक्सपेंसेस हैं, साथ में 5-7% आप गोल्ड रख सकते हैं। एंड काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि हम रिस्की एसेट क्लास कितना ले सकते हैं। तो रिस्की एसेट क्लास आप उतना लीजिए जितना कि आपको, अगर वो जीरो हो जाए तो फर्क नहीं पड़े। आई थिंक 2-3% ऑन हायर साइड, वो भी ऑन हायर साइड, ऑल्दो आई सजेस्ट देयर नो शॉर्टकट्स। आप शॉर्टकट ना लें। समबडी हु इज 50+, वहां पे आप 50-55% आप इक्विटी कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर अगेन हर जगह सेम ही ऑल राइट, बिल्कुल। तो ये रही आपके लिए हाई रिस्क एलोकेशन स्ट्रैटेजी, जिसमें आप गोल्ड, सिल्वर, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, हर किसी के कैटेगरी का एक्सपोजर बिल्कुल अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से डेफिनेटली ले सकते हैं। एक छोटा ब्रेक भी लेते हैं। ब्रेक के बाद ज़रा समझेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट से कौन से फंड्स हैं जिसमें अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बन रहे हैं हमारे साथ। तो बात आज चल रही है गोल्ड और सिल्वर में, जिस तरीके से तेजी बढ़ रही है, आपको कैसे उसमें निवेश करना है, कहां कहां पर निवेश करें, और इक्विटी के मुकाबले क्या अभी गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना सही स्ट्रैटेजी रहेगी। मोहित और क्षितिज महाजन इस वक्त हमारे साथ है। मोहित, यही समझना चाहेंगे, अभी के बाजार में, आजकल के बाजार में, जब एक तरफ इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी है, गोल्ड सिल्वर आसमान पर पहुंचा हुआ है, तो क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे? गोल्ड सिल्वर को अपनी पहली पसंद बनाएं फॉर टाइम बिंग, जब उसकी तेजी का फायदा उठाएं, या फिर इक्विटी में के लिए टोटली अपने आप को समर्पित रखें? जी स्वाति देखिए, अगर मैं एक रिस्क प्रोफाइल की बात करूं और जो अग्रेसिव इन्वेस्टर है उसके लिहाज से मैं बात करूं, यहाँ पर मेरे हिसाब से मैं ओवरवेट इक्विटी जाऊंगा, जो मेरी पहली पसंद होंगी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो भी इक्विटी एलोकेशन है, आप गिवन द मार्केट कंडीशंस वहां पर ओवरवेट जाकर ग्रेजुअली अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। विद इन द कमोडिटी स्पेस बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर, डेफिनेटली आपको एक एलोकेशन तो होना ही चाहिए, और वो टोटल एलोकेशन कैन बी 10-20% ऑफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो। और यहाँ पर भी मेरी सेकंड चॉइस सिल्वर रहेगी एंड थर्ड चॉइस गोल्ड रहेगी, गिवन द करंट कंडीशंस। अब सिल्वर के लिहाज से स्वाति अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि सिल्वर का जो इंडस्ट्रियल यूसेज है वो डेफिनेटली साल दर साल बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखें तो सिल्वर का जो प्रोडक्शन है सालाना, वो करीब 1000 टन के आसपास है, और जो सिल्वर की डिमांड है वो पिछले 3 सालों से करीब 1200 टन के आसपास चल रही है। तो करीब 200 टन का यहाँ पर गैप दिख रहा है। सिल्वर की ईटीएफ बाइंग में भी बढ़ोतरी हो रही है। कुछ कुछ सेंट्रल बैंक्स ने भी सिल्वर रिजर्व बिल्ड करने शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात, अभी फिलहाल ही कुछ दिनों पहले यूएस ने सिल्वर को अपने क्रिटिकल मिनरल्स की डेफिनेशन में शामिल कर लिया। तो सिल्वर को उन्होंने क्रिटिकल मिनरल बोल दिया है, और उससे बहुत ज्यादा डिमांड में असर देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूसेज वाला पार्ट है स्वाति, प्लस अगर आप देखें गोल्ड सिल्वर रेशियो को भी अगर आप ट्रैक करें तो वो करीब 85 के आसपास चल रहा है। हिस्टोरिकली ये रेशियो हमेशा 60-65-70 के आसपास रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो सिल्वर है वो कैचअप और ज्यादा कर सकता है गोल्ड के प्राइस के कंपैरेटिवली। तो मेरा जो ओवरवेट एलोकेशन रहेगा बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर, आई विल गो सिल्वर एज माय सेकंड चॉइस, और थर्ड चॉइस गोल्ड रहेगी। गिवन द रनअप, गोल्ड मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते कुछ ज्यादा रनअप कर गया है। अगर वो टेंशंस थोड़ी सी ईज ऑफ होती है तो मुझे लगता है गोल्ड में थोड़ा कूल ऑफ आना चाहिए। तो माय थर्ड चॉइस विल बी गोल्ड इन द करंट सिनेरियो। ओके, तो इक्विटी, सिल्वर, गोल्ड, इस क्रम से पसंद आ रहा है मोहित को इस बाजार में इन्वेस्टमेंट।
अब क्योंकि ना सिर्फ गोल्ड सिल्वर ईटीएफ बल्कि गोल्ड ईटीएफ में भी झमाझम निवेश की बरसात हुई, तो क्षितिज बताइए, गोल्ड ईटीएफ में अभी आगे अब आने वाले टाइम में आप सजेस्ट कर रहे हैं इस तेजी में पैसे डालें? स्वाति, मुझे ऐसा लगता है कि क्षितिज म्यूट पर हैं। आप यस हाँ, गो सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि आप इक्विटी में पहले अपने एसेट एलोकेशन को जो आप कर रहे हो हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से, आप उतना इक्विटी में करते रहिए। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में अगर आप गोल्ड करना भी चाहते हैं, जो आपने प्राइस आपने पहले स्टार्टिंग ऑफ द शो में ही बता दिया, उस केस के सिनेरियो में आप बेटर है कि आप एक सिप रूट के थ्रू इन्वेस्ट करें। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए, जैसे मोहित भाई ने बोला उनको सिल्वर ज़्यादा पसंद है। अगर आज की डेट में वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो मुझे भी लगता है कि सिल्वर आज भी उस वैल्यू पे भी अंडर वैल्यूड है विज़ गोल्ड। तो मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है, बट उससे बेटर है कि देयर आर मेनी ईटीएफ्स एंड फंड ऑन फंड जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर दोनों हैं और फंड मैनेजर डिसाइड करता है कितना गोल्ड रखना है, कितना सिल्वर रखना है। तो मार्केट्स में ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं। बट येस, सिचुएशन वही है, यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, यू कैन इग्नोर मी। तो आज गोल्ड और सिल्वर को आप इग्नोर नहीं कर सकते बास्केट में, पर उसको लेने का तरीका बदला जा सकता है। आप लेने के लिए उसको स्टैगर वे में करें और एसटीपी रूट के थ्रू करें, वही तरीका सही है। तो धीरे धीरे करके एसआईपी के थ्रू आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही आज के टाइम में गोल्ड और सिल्वर में निवेश करने का सही तरीका है, क्योंकि आप सोने या सिल्वर के अगर गहने लेने जाएंगे या फिजिकली उसे लेने जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि जो प्राइस है आसमान पर छू रहे हैं। डेफिनेटली शादी ब्याह के लिए ख़रीदना है तो उस पर भी जानकार कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत के हिसाब से आप बाइंग करें, वो बेहतर होगा, या फिर थोड़ा सा करेक्शन में आप यहाँ पर ख़रीदारी के मौके तलाश सकते हैं। लेकिन आज हम निवेश की स्पेशली बात कर रहे हैं। मैं अब इसी के तहत मोहित आपसे जानना चाहूँगी कि गोल्ड फंड या फिर ETF या फिर सिल्वर ETF फॉर दैट मैटर, जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, कौन से ऐसे फंड्स हैं जो मौका देते हैं अभी इन्वेस्टर्स को इस तेज़ी का फ़ायदा उठाने का? जी स्वाति देखिए, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ्स फंड ऑफ फंड सारे ही फंड हाउसेस के अवेलेबल है। ऑलमोस्ट सारे बड़े फंड हाउसेस के नाम वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप गोल्ड फंड में सिर्फ गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड दोनों ही मिल जाएंगे आपको। अगर आप सिल्वर सिर्फ प्योर सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको निपॉन सिल्वर ईटीएफ, निपॉन सिल्वर फंड ऑफ फंड, ये बहुत अच्छी चॉइस है। जैसा कि क्षितिज भाई ने भी कहा, ऐसे भी फंड्स हैं मार्केट में जो गोल्ड और सिल्वर का डायनेमिक एसेट एलोकेशन चलाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो वहां पर जो चॉइस है वो है ईडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ एंड ईडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ का एफओएफ फंड ऑफ फंड्स। तो यहाँ पर ये जो गोल्ड और सिल्वर को एक 50-50% के एलोकेशन में कंटिन्यूसली चलाते हैं और हर महीने उसे रीबैलेंस भी करते हैं। तो काफी अच्छा फंड है अगर आपको दोनों ही एसेट क्लासेस में साथ में एक्सपोजर चाहिए। तो ये तो प्योर गोल्ड एंड सिल्वर फंड हो गए। साथ ही एक और तरीका है गोल्ड और सिल्वर में एक्सपोजर लेने का, और वो है थ्रू मल्टी एसेट फंड्स। अगर आप एक प्योर प्ले एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी नहीं चलाना चाहते, आप कंफ्यूज्ड हैं कि कितने प्रतिशत गोल्ड सिल्वर का एलोकेशन होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, और आप ये निर्णय जो है वो फंड मैनेजर पर छोड़ना चाहते हैं, तब आप मल्टी एसेट फंड ले सकते हैं जिसमें एक इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड सिल्वर और थोड़ा सा रीटेनेड का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर भी हमने बहुत सारे फंड्स देखे हैं जिन्होंने 10% से बढ़ाकर गोल्ड सिल्वर के एलोकेशन को 15, 20, 25% तक लेकर गए कुछ फंड मैनेजर्स उस एलोकेशन को अपने पोर्टफोलियो में। तो डायनेमिकली वो एलोकेशन चेंज करते रहते हैं, पर आप ये मानकर चलिए कि करीब करीब 20 से 15% एलोकेशन इन फंड्स में भी आज की डेट में गोल्ड और सिल्वर में किया हुआ है। तो आप एक अच्छा मिक्स चाहते हैं गोल्ड फिक्स्ड इनकम और कमोडिटीज का, सॉरी इक्विटी फिक्स्ड इनकम और कमोडिटीज का, तो मल्टी एसेट फंड के थ्रू भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल। अक्षितिज, आपके पास मैं आऊंगी और जानूंगी आपको कौन से फंड्स पसंद है। एक ओवरऑल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के लिए किस तरीके के फंड्स आप सजेस्ट अभी एट दिस मोमेंट करना चाहेंगे? आई थिंक स्वाति, ब्रॉडली आपका पोर्टफोलियो जो है वो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, वो इक्विटी ओरिएंटेड होना चाहिए। और उसमें आप एक अच्छा फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज मिड कैप, डिपेंडिंग ऑन रिस्क एपेटाइट, स्मॉल और मिड कैप फंड ऐड करें और उसमें आप कॉन्टिन्यूसली सिप करें। लमसम है तो आज की डेट में भी मैं बोलूंगा 10 से 12 हफ्ते की एसटीपी करें, क्योंकि मार्केट्स आपको अपॉर्चुनिटी देगी। और सो फ्लेक्सी कैप में अच्छी ऑप्शंस हैं, एचडीएफसी है, प्राग पारिक है, फ्रैंकलिन है। मल्टी कैप में भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं अच्छे फंड हाउसेस की। लार्जर में आईसीआईसी अच्छा काम कर रहा है, टाटा अच्छा काम कर रहा है।
मिड कैप में HDFC है, Invesco है, स्मॉल में Invesco है. So I'm saying there are a lot of funds which are there, and one can do their own due diligence. This is just for this interview purpose जो मैं नाम ले रहा हूँ, जो मेरे को पसंद है मैं बता रहा हूँ आपको. But I'm saying ब्रॉडली आपका कैलकुलेशन उस तरफ होना चाहिए. फिर डिपेंडिंग ऑन कि आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आप सेक्टोरल बेट पे जा सकते हैं. आज की डेट में कंजम्पशन एज ए थीम है, तो एग्जिस्टिंग कंजम्पशन के कुछ फंड्स हैं, आप उनको देख सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट इज पुशिंग कंजम्पशन बिग टाइम, तो आपको उसका रेवेन्यू, उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा. तो वो कंजम्पशन एज ए थीम को आप ले सकते हैं. और साथ में आप गोल्ड और सिल्वर को रखिए. या तो अगर आप खुद मैनेज नहीं कर सकते कितना लेना है, आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, तो जैसे मैंने बात पहले करी और मोहित भाई ने भी बताया, आप फंड दीजिए. और साथ में अगर आप चाहते हैं कि फंड मैनेजर डिसाइड करे कि मेरा फिक्स इनकम और इक्विटी का और गोल्ड सिल्वर का क्या एलोकेशन है, फिर आप मल्टी एसेट फंड दीजिए. पर मल्टी एसेट कांट बी वन ओनली फंड इन द पोर्टफोलियो. वो एक फंड हो सकता है या दो हो सकता है, पर बाकी आपके कोर इक्विटी के फंड्स अलग से. एब्सोल्युटली. तो ये रहे पसंदीदा फंड क्षितिज के, जो कि एक ओवरऑल कंस्ट्रक्शन, पोर्टफोलियो के कंस्ट्रक्शन के लिए आपके लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. दोनों ही एक्सपर्ट्स का हम करेंगे, क्षितिज और मोहित, धन्यवाद आपका हमारे साथ आज इस शो में शामिल होने के लिए. एक छोटा ब्रेक भी लेते हैं, देखते रहिए जी बिजनेस.